हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फूड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और बच्चे दोनों स्कूल कॉलेज जा चुके हैं। उनका लंच मैंने पहले ही बना दिया था। अब बन रहा है सबके लिए खाना पीना, मतलब सब्जी बन रही है बैंगन की, जो कि श्रेय को बिल्कुल पसंद नहीं है। बैंगन का भरता बनाऊँगी अपने स्टाइल में, क्योंकि बैंगन थोड़े से ज़्यादा ही हैं। कौन भूने क्या करे, तो मैं इनको बॉईल करूँगी। पानी मैंने इधर कढ़ाई में चढ़ा दिया है बॉईल करने के लिए, और तब तक इनको छील लेती हूँ। पूजा हो गई है, सब हो गया है, तो अब इनको छील के मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी और फिर पियेंगे चाय। और उसके बाद फिर इनको मैं मतलब छोंक दूँगी, सब्जी बनाऊँगी। तो ये आज के ब्लॉग की शुरुआत है। यहाँ से आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। जैसे जैसे होगा आपके साथ शेयर करूँगी। और जो है तबीयत थोड़ी बेटर है, अच्छा लग रहा है, वो आपको आवाज़ से पता लग ही जाएगा। तो ये भी अपडेट यहाँ पे दे दूँ, फिर मुझे याद भी नहीं रहता। तो जी चलिए फटाफट इनको मैं छील लेती हूँ। पानी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही कर दिया है। कुछ भी नहीं डालूँगी, कोई नमक नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे इसको मैं बॉईल करूँगी फट से और कवर कर देते हैं और जल्दी हो जाएगा। और अब मैं चढ़ाऊँगी चाय। चाय बनाते हैं फटाफट। जी आ गया चाय में भी बॉयल, तो चाय भी फटाफट से पक जाएगी। इधर बैंगन बॉयल हो रहे हैं फटाफट से। कढ़ाई ले ली है सेम ही, और उसमें मैंने कर लिया है सरसों का तेल अच्छे से गरम, धुआं निकल गया है। तो अब इसमें जाएगी राई और जीरा, हींग, ये सब मैं इसमें डालने वाली हूँ। और यहाँ पे डाल दिया है इसमें ढेर सारी प्याज थोड़ी ज़्यादा मैंने डाली है। जो बैंगन का भरता है उसमें प्याज टमाटर थोड़े ज़्यादा ही जाते हैं, तभी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो 2 प्याज मैंने यहाँ पे ली थी और थोड़ा सा लहसुन भी लिया था। सर्दियों के सीज़न में तो लहसुन हम खा लेते हैं, और दाल में नहीं अच्छा लगता, दाल में नहीं खाते हैं। बाकी सब्जियों में जैसे सूखी सब्जी हो गई, साग हो गया, कढ़ी हो गई, इनमें चल जाता है। लहसुन का ना अलग ही फ्लेवर आता है, और ज़्यादा अनियन वाली सब्ज़ी होती है उसका भी अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे बस हल्का सा इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, नहीं तो क्या होता है फिर सब्ज़ी ना काली काली सी हो जाती है, और जैसे बैंगन का भरता काला काला अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हल्का ही मैंने इसको भूनना है। गोल्डन सा कलर आ गया था, फिर इसमें रूटीन के मसाले मैंने डाल दिए हैं, वही हल्दी, मिर्च और जो है धनिया पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, और फिर साथ में ही ऐड कर दूँगी टमाटर, हरी मिर्ची। टमाटर भी मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं, 2 मैंने पहले ही कट कर लिए थे, और एक बच गया था, प्लेट छोटी ली थी तो वो भी मैंने कट कर लिया है। 3 टमाटर लिए हैं, और 3 ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि बैंगन की क्वांटिटी के हिसाब से अगर देखा जाए एक बैंगन का भी भरता बन जाता है, बड़ा सा होता है, लेकिन मेरे थोड़े से बैंगन ज़्यादा थे तो ज़्यादा ही फिर मैंने टमाटर प्याज यहाँ पे लिए हैं। सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, अच्छे से मिक्स किया और इसको कवर कर दिया है हल्का सा टमाटर सॉफ्ट करने के लिए।
बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसका पेस्ट ही तैयार करना है या फिर इसमें पेस्ट जाएगा। टमाटर इसमें इस तरह से कटे हुए ही जाते हैं और इसको अच्छे से करछी से मैंने चला लिया है, मतलब थोड़ा सा जो टमाटर है वो मसी से कर लिए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो बैंगन मैंने पानी में से निकाल के रखे थे वो, और जो गरम मसाला है वो मैं बाद में ऐड नहीं करती, इसी टाइम पे करती हूँ। तो ये मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है गरम मसाला। गरम मसाला नहीं है तो आप किचन किंग भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से मिक्स करती रही और टमाटर हमारे अच्छे से सारे मैश हो गए हैं। ये देखिए इतना ही करना है। कभी कभी मतलब कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ना टमाटर का पीस आएगा, वो अलग ही लुक देता है। सब्ज़ी देखने में भी टेस्टी लगती है और खाने में तो लगती है। तो ये बैंगन है जो पानी में से मैंने निकाल लिए थे, पानी इनका मैंने फेंक दिया है क्योंकि पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था। अगर आप कुकर में इनको बॉयल करते हैं तो फिर इसमें 2 घूंट पानी भी आप डाल सकते हैं, फिर वो 1 सीटी आएगी और बैंगन बॉयल हो जाएंगे। लेकिन मैंने पानी में किए हैं तो ऐसे तो होते नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा पानी मैंने ज़्यादा लिया था। छलनी से इनको बाहर निकाल लिया है और बस इसको अब क्या करना है, मिक्स करना है और अच्छे से भूनना है। घर में थोड़ा सा काम चला हुआ है, मिस्त्री लगे हुए हैं, तो हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी सी आ सकती है, मैनेज कर लीजिएगा। अब 2-3 दिन ऐसा चलने वाला है, 2-3 दिन या फिर देखें आगे कितना चलता है। तो यहाँ पे इसको भूनना है अच्छे से। पहले तो इसमें जो है मैंने तेज़ आंच ही रखी है, अब मैंने लो आंच कर दी है। तो इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम जाता है क्योंकि बैंगन का भरता एकदम सूखा सूखा भुना भुना अच्छा लगता है, पानी इसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम बैंगन भून के भरता बनाते हैं तो उसमें पानी नहीं होता है, तो बिल्कुल उसी टाइप का ये बन जाता है। लेकिन टेस्ट हर चीज़ का अलग होता है जिस तरीके से बनाई जाती है। ये देखिए देखने में भी बहुत ही टेस्टी लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अब टाइम है ये दोपहर के बाद का, जब मैं शॉप से आ गई हूँ क्योंकि सुबह फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। आपको पता ही है थोड़ा सा रूटीन मेरा जल्दी जल्दी का रहता है, शॉप पे जाना होता है तो इसलिए बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर इतना टाइम नहीं होता, कैमरा इधर सेट करो उधर सेट करो, डेली का वही रूटीन होता है। ऐसा कुछ खास किया नहीं था, घर का वही किचन क्लीनिंग, घर का पूरा क्लीनिंग करके फिर मैं फटाफट से शॉप पे चली गई थी। छोले मैंने सुबह भिगा के रखे हुए थे, जो भगोना आप देख रही हैं इसमें मैंने छोले भिगा दिए थे सुबह काम ख़त्म करने के बाद। और मैं ऐसा नहीं है जो रात को छोले बनते हैं उनको अर्ली मॉर्निंग भिगा देती हूँ। जब मैं किचन का काम निपटाती हूँ ना ब्रेकफास्ट के खाने के बाद का सारा कुछ, तब मैं भिगा देती हूँ गर्म पानी में। तो इनको धुल लिया है अच्छे से और इनको पलट दिया है कुकर में। उधर चढ़ा दी है चाय। इस टाइम चाय का ही टाइम हो रहा है, मतलब दोपहर के बाद का। आपको पता ही है लंच हमारे यहाँ पे इतना नहीं बनता, इस तरीके से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता है। सारी तैयारी मैंने कर दी है। अब श्रेय कॉलेज से आएगा, शाम को 6 बजे आता है वो, तो अपना चाय नाश्ता करेगा और जो है दिया बाती घर में करेगा और फिर ये छोले बॉयल होने के लिए रख देगा। तो इतना उसका रूटीन रहता है शाम का आने के बाद का। और बस अब मैं जो है चाय तो बना ही रही हूँ। कोशिश करती हूँ जितना काम जितनी तैयारी करके जा सकूँ शाम की उतनी मैं कर लूँ, क्योंकि देखो करना पड़ता है। जब हमारा डेली का कोई रूटीन होता है ना तो उसको करना ही पड़ता है एडजस्ट, उसी तरीके से हम काम को कर लेते हैं। सुबह का मैंने फटाफट किया, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब सोचा कि मैंने ब्लॉग तो शुरू किया था और फिर कुछ किया नहीं। मन में तो रहती है बात, लेकिन वही है कि थोड़ा जल्दी का होता है। हाँ जी, चाय वगैरह हो गई है और टाइम हो गया है 4:15 का। 4:18 20 हो रहे हैं, इतना टाइम हो रहा है। और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ अंश, ये क्या है? देखो टी शर्ट दूसरी पहन ली, एक यहाँ पड़ी, ऐसे काम कराई हो नानू। और एक बात आपको बतानी थी मुझे, ये देखो पहले तो मैं किसको लेके बैठी हूँ। ये है मेरी छोटी सी जो मम्मा बनी है, वो नाम नहीं हमने इसका कुछ रखा, ये ऐसे ही है बिना नाम के, है ना बेटा। और ये बहुत बहुत उदास है। उदास क्यों है ये देखो, दिख रहा है ना, उदास है ये बहुत। तो इसको मैं लेके बैठी हूँ, इसका मन नहीं लग रहा, नहीं लग रहा मेरे बच्चे का मन, नहीं लग रहा मैं सोने का। देखो कितनी सीधी, कितनी बहुत अच्छी है, बिल्कुल सिंपल सीधी। सिंपल तो खैर सारे ही होते हैं, पर ये मतलब शैतानी नहीं करती। ये क्यों बैठी है ऐसे उदास? क्योंकि कल था 2 अक्टूबर और इनकी छुट्टी थी, मतलब सभी की छुट्टी थी कल। संडे इनका ऑफिस चला था, तो संडे का प्रोग्राम तो हो गया था कैंसिल। हमने अपने रैबिट छोड़ दिए हैं 3। मेरा भी मन नहीं लग रहा है, मुझे भी बहुत खालीपन लग रहा है, जैसे कि काम ही नहीं है, रैबिट्स का कोई काम ही नहीं रहा हो। और जबकि एक ये है और एक नन्नू है जो हमारा है वो ब्लैक वाला, और
2 छोटे बेबी हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सब खाली खाली है, कुछ भी काम भी नहीं करना पड़ेगा इनका। और जगह भी जो इनका केज है बड़ा वाला जाल वो खाली पड़ा है, क्योंकि नन्नू बाहर रहता है, वो तो अंदर नहीं रहता। और बच्चे अभी उनको भी अलग ही अभी रखने की कोशिश करती हूँ मैंने, गंदे हो जाएं, पोटी वोटी लग जाए इसकी, या फिर वो जो है बाहर निकल जाते हैं, बिल्ली आ जाए, क्योंकि बाहर भी कर देते हैं ना हम इसको तो दिन में। ये देखो इतनी मायूस है ये कल से, बहुत ज़्यादा। कल भी मैंने आके शाम को इसको शॉप से खिलाया, और अभी भी ऐसे देख रही थी मेरी तरफ को, मतलब मेरे से बोलती है, ये बोल नहीं सकती पर मैं समझती हूँ कि ये क्या कह रही है, कि सब कहाँ चले गए, मैं अकेली क्यों हूँ, ये बोल रही है। पर मैं क्या करती, मजबूरी हो गई थी, क्योंकि इतना काम मुझसे हो नहीं रहा था, और बच्चे इतनी हेल्प करता था, श्रेय ही करता था सारा। सुबह की सफाई, उनकी ट्रे वगैरह साफ़ करनी, केज में रखा, घर में जानवर रखना वो भी इतने, बहुत कठिन काम है। और फिर स्मेल हो जाती है, मतलब सारा कुछ। 3 बार इनकी हम साफ़ सफाई करते हैं इनके केज की। और इनके जो मैं केज में कपड़े इसलिए डालती हूँ, कपड़े की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये अपना खाना उस पर फिर नीचे गिरा देते हैं, और वो इनके ट्रे में सारा निकल जाता है, गंदा हो जाता है। तो कपड़े पे इनका खाना रखते हैं, इसलिए मैं इनके केज में कपड़ा रखती हूँ। तो फिर वो दोनों टाइम हम इनके कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि जानवर हैं, गीला पानी गिरा देते हैं, स्मेल हो जाती है, या फिर कई बार शुशु भी कर देते हैं, तो मतलब इस तरीके से पोटी भी लग जाती है। तो सुबह शाम इनके कपड़े चेंज होते हैं, जो भी मतलब मैंने बनाए हुए हैं इनके बिछाने के कपड़े केज में, जिससे कि इनका खाना वेस्ट ना हो, उस पर रख के आराम से खा सके। सर्दी में तो खैर बिछाने पड़ते हैं सर्दी की वजह से। और मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है। नन्नू क्या कर रहा है, नन्नू बस हमारे पास ही आता है, और 2 पैर पे खड़ा होकर कभी बेड पे ऊपर देखता है कि कहीं माँ तो नहीं छुपाई। बेड पे वो चढ़ता नहीं है, पता है उसको नहीं है इजाज़त तुझे ऊपर चढ़ने की, पर चेयर के ऊपर भी देख रहा है, पता नहीं कहाँ बैठा दिए, कहाँ छुपा दिए, वो देख रहा है। सुबह इसके पापा ब्रेकफास्ट कर रहे तो मतलब ऐसे, मतलब पूछता है वो भी कि कहाँ गए, बाहर नहीं निकल रहा, अंदर ही अंदर है, इसके पास नहीं जा रहा, उनके पास जाता था, उनके पास तो रहता था काफ़ी टाइम, उनके केज के पास बैठा रहता था। एक उनमें गोलू था, वो मेल, और 2 फीमेल थी। एक जो नन्नू के साथ आई थी, जो हमारे पहले 2 रैबिट बेबी हम लेके आए थे, उनकी, वो जो सबकी बड़ी थी, मतलब मम्मी थी उनकी सबकी, वो गई है। और एक बड़ी बेटी गई है, जो अब लगभग 1 साल की होने वाली थी, कुछ दिन बचे हैं, मंथ भी नहीं बचा, 11 महीने से ऊपर की थी वो, या 11 महीने की तो होगी, नवरात्रि में हुई थी वो, इन्हीं वाली सर्दी है जो शारदीय नवरात्रि आती है, तो वो गई है। और एक वो गया है, और एक गोलू, मतलब वो गई है मम्मी और एक गोलू, तो नौनी गई है, गोलू गया है, और एक उनकी मम्मी गई है। गोलू था इसका, नहीं बेटा, ना 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 नहीं, देखो अभी कह रही है मुझे छोड़ दे, नन्नू है नीचे, ना नन्नू है नीचे, बैठे रहो, अच्छा बैठो। अब देखो अब परेशान होंगी। हमने छोड़े हैं उनको फार्म हाउस पे, जहाँ की रैबिट्स पलते हैं, और जो भी उनका मतलब होता है, देखो काम है वो, तो जो उन्होंने फार्म खोल रखे हैं, बड़ा फार्म था काफ़ी, तो वहाँ पे हमने उनको छोड़ा है। अच्छे से थे, मतलब उनको केज वगैरह दिए गए थे अलग अलग, और खाना पीना उनका अच्छे से रखा जाता है, क्योंकि उनका तो कारोबार है वो, बच्चे करना, बड़े करना, फिर वो बेचते ही हैं, देखो जिस यूज़ में भी। तो पर मेरे घर से अच्छी जगह चले गए, आगे उनकी किस्मत, इतना ही था मेरे साथ, मतलब हमारे साथ, सबके साथ उनका। पर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं मेरा मन ऐसा क्यों है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब 2 बच्चे लाने के बाद इतनी जल्दी इनके बच्चे हो जाते हैं, वो कुछ देखा ही नहीं था, नहीं तो मैं नहीं लेके आती। और अब तो इनके बगैर मैं रह नहीं सकती, नन्नू तो हमेशा ही रहेगा मेरे पास जब तक वो है। ये बोलते हैं, जैसे निगाह में देखते हैं अपनी निगाहों से, आँखों से, कि ये पूछ रहे हैं हमसे बार बार कि वे कहाँ हैं। नन्नू तो ढूंढ ही बहुत रहा है उनको। चलो जी, जिसको जहाँ जाना, जिसकी जैसी किस्मत, सबकी एक जैसी नहीं होती। इसको रहना था, इसने बच्चे दे दिए और ये रुक गई। आ गई हूँ मैं शॉप से, और रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब छोले बॉयल हो ही रखे हैं, तो तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई मैंने छोटी ले ली है, क्योंकि मैं कुकर में ही डाल दूँगी मसाला। इसमें डाले मैंने खड़े मसाले में तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची। श्रेय ने ना लौंग को मना कर दिया, मम्मी लौंग मत डालो,
तो नहीं डाली हैं, बच्चे मना करते हैं तो कोई बात नहीं है। लहसुन प्याज अच्छे से काफ़ी सारा श्री ने तड़का तैयार करके रखा हुआ है। इसमें प्याज थोड़ी आज ज़्यादा ही करी है, आज मन है थोड़े से स्पाइसी छोले खाने का, जो कि ज़्यादा प्याज लहसुन मतलब स्पाइसी बनने वाले हैं। बस बात ये है, लहसुन और प्याज साथ में ही चॉपर में चॉप करके रख दिया था और बस आते ही फटाफट से मैंने जो है छोंकने की तैयारी शुरू कर दी है। अब इसको भून लेती हूँ गोल्डन सा कलर आने तक। चावल का मैंने पानी चढ़ा दिया है, तो उधर चावल बॉयल हो जाएंगे। और ये देखिए प्याज गोल्डन सी हो गई है। इसमें डालूँगी मैं रूटीन के मसाले थोड़ा ज़्यादा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, क्योंकि छोले हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बनते हैं, दाल से तो ज़्यादा ही बनते हैं। धनिया पाउडर डाला, हल्दी पाउडर थोड़ा सा मैंने डाला है। हालांकि मैं काले छोले नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल सिंपल चावल वाले छोले बना रही हूँ। और डाला है कश्मीरी रेड चिली और थोड़ी सी तीखी वाली भी चिली डाली है, क्योंकि स्पाइसी छोले जो बनाने हैं। और हरी मिर्ची टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। हरी मिर्ची हर खाने में जाती है, जिसमें टमाटर पीसते नहीं हैं उसमें चॉप करके डाल लेती हूँ। जाती सब में ही है लगभग, दाल में नहीं यूज़ करती हूँ। दाल में भी हरी मिर्ची तब यूज़ करती हूँ अगर टमाटर पीस के डाल रही हूँ तो। रेड चिली हम कम ही खाते हैं, ग्रीन चिली ज़्यादा यूज होती है। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। और आज लड्डू गोपाल का जो खाना है वो मैं अलग से छोले निकाल लिए मैंने, मतलब कटोरी में थोड़े से, तो उनको मैं अलग छोंक दूँगी, तो उनका खाना अलग से बनेगा। काफ़ी टाइम बाद आज छोले बन रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने चलिए प्याज वाले ही बनाते हैं। प्याज से ना ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, और आगे नवरात्रि आ रही है, फिर बिना प्याज के बनेंगे। तो इनको कवर कर दिया था। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, और बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं डाला था क्योंकि प्याज ज़्यादा थी, बहुत ही कम डाला था। यहाँ पे छोले मसाला मैंने इसमें 1.5 चम्मच के करीब डाल दिया है, और गरम मसाला भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। खड़े मसाले बहुत ज़्यादा नहीं लिए थे तो इसलिए गरम मसाला भी, नहीं तो छोले मसाले के साथ भी टेस्टी बनते हैं। छोले मसाला ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, अगर खड़े मसाले में लौंग काली मिर्च सब डाल देती, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, मैंने चलिए कोई बात नहीं। तो मसाला यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमारा भुन चुका है, देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है, कलर एकदम से चेंज हो गया है क्योंकि काफ़ी स्पाइसी बन चुका है। इसको अच्छे से भूनते हुए अब मैं इसको पलट दूँगी कुकर में ही, क्योंकि कुकर में से जो छोले मुझे निकालने थे वो मैंने निकाल लिए हैं। बस ये है कि आज मैंने जो है उनमें आंवला नहीं डाला था, थोड़ा सा काले करने के लिए। टेस्ट भी थोड़ा खट्टापन भी आ जाता है, लेकिन जो आज छोले बने थे सच में बहुत ही टेस्टी बने थे। एकदम अलग टेस्ट आ रहा था, जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। आज सबके मुंह पे यही बात थी कि आज छोले कुछ अलग लग रहे हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें पलट दिया मसाला, डाल दिया पानी जितना चाहिए था, गर्म पानी मैं डालती हूँ। और इनको मैं लिड नहीं लगाऊंगी, ओपन ही इनको कुकर में पका लूँगी। ये इसलिए है कि मुझे बड़ी कढ़ाई नहीं उठानी पड़ी, फिर वो ऊपर तक आ जाती है। कुकर बड़ा है तो इसमें आराम से ये बन जाएंगे। छोले बहुत अच्छे से गले हुए हैं, सॉफ्ट हो रखे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। नहीं तो फिर यह है कि 1-2 सीटी भी मैं लगवा देती हूँ, पर आज नहीं लगवाऊँगी। बहुत ही सॉफ्ट अच्छे छोले बॉयल हो रखे हैं। तो देखिए छोले में बॉयल आ गया है, मतलब पकने लगे हैं। इनको मैंने बीच में एक बार चला दिया था, और इधर मैंने छोंक दिए हैं लड्डू गोपाल के लिए भी छोले। टमाटर भी मैंने पीस के अलग निकाल लिए थे पहले ही, और इधर हमारे चावल भी बन गए हैं। तो खाना लगभग रेडी हो चुका है। और इस बीच में क्या होता है, वही जो बर्तन मेरे रह जाते हैं, मतलब चाय पानी के बर्तन होते हैं दोपहर के बाद की, जो मैं छोड़ के चली जाती हूँ, या फिर लंच बॉक्स आते हैं सबके, वो मैंने कर दिए हैं। और अब लगा लेते हैं आज की प्लेट, जो कि बहुत ही टेस्टी छोले चावल की रहने वाली है, कोई फुलके कुछ भी नहीं है। और कर लेते हैं इस ब्लॉग का एंड, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी हो चुका है। तो टेस्टी वाले छोले मैंने डाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, प्याज के लच्छे इसके ऊपर सर्व करेंगे। बहुत टेस्टी देखने में भी लगते हैं और खाने में भी लगते हैं, क्योंकि प्याज की सैलड के बगैर छोले अधूरे रहते हैं। तो यही था आज का व्लॉग। कुछ भी पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।